स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, रेस्ट ऑफ 2024 का टाइम पीरियड, ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो आप उसके बेस पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyaCreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्कॉर्पियो, हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्कॉर्पियो। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, थैंक यू। पहला कार्ड है यहाँ पर लाइट इमर्जन, फुल सिस्टम अपग्रेड, पावर रिकॉल। इंटरकनेक्टेडनेस, सिंक्रोनिसिटी, गॉड इंसिडेंसेस। और टॉप ऑफ द नेक की एनर्जी है यहाँ पर थ्रोट चक्रा, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन। स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपके लिए जो एनर्जी दिखती है वो है रिपेयरिंग की। ओके, जो भी यहाँ पर मान लीजिए जिसमें गुंजाइश है, जिस भी स्थिति में, जिस भी रिलेशनशिप में गुंजाइश है या पोटेंशियल है कि इसे ठीक किया जा सकता है, थोड़ी सी मुरम्मत की जा सकती है, तो यस, वो मुझे मुरम्मत, वो रिपेयरिंग मुझे होती हुई आपकी नज़र आ रही है। ओके, ये आपकी हेल्थ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये आपकी रिलेशनशिप है, और कुछ लोगों के लिए सिंपली आपका कॉन्फिडेंस है। हो सकता है कि किसी हार की वजह से या किसी डिफीट की वजह से, या अमूमन जब लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं तो उसकी वजह से आपका थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला हो या कमज़ोर हुआ हो। तो यहाँ पर फुल सिस्टम अपग्रेड की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि जो भी आपने खोया है आप जैसे उसे वापस पाने वाले हो। ओके, और जो भी चीज़ें यहाँ पर गुंजाइश रखती हैं, अगर रिलेशनशिप में आप एफर्ट लगाओ, सामने वाला एफर्ट लगाए, तो उस रिलेशनशिप को या उस दोस्ती को बचाया जा सकता है। अगर फिजिकल बॉडी की भी कोई वेकअप कॉल मिली है तो यस, ये जैसे कार्ड कह रहा है कि अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, अभी भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ओके, तो रेस्ट ऑफ 2024 में ये एहसास एक रहेगा कि अभी भी बाजी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, मैं अभी भी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, या मैं अभी भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव माइंड सेट है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो दूसरा कार्ड है इंटरकनेक्टेडनेस, सिंक्रोनिसिटी और गॉड इंसिडेंसेस का, ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताता है। स्पिरिचुअली मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो साइंस होते हैं, चाहे एंजल नंबर्स हो, कोई चीज़ का बार बार दिखना, कोई मैसेज का बार बार मिलना। आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं तो एक ही किस्म के कार्ड्स आपको हर रीडिंग में दिख रहे हैं। मतलब ऐसी जो सिंक्रोनिसिटीज़ है ना, ये भी आपको बहुत फॉलो करेंगी। और इसका मेन रीज़न ये है कि डिवाइन या यूनिवर्स या आपके जो गाइड्स हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं आपके अंदर इस एहसास को पैदा करने में कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ओके, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। और इसी वजह से ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़, ये सारे पॉजिटिव साइंस आपको इधर उधर दिख रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये सारे साइंस आपको इस वजह से भी दिखेंगे, या ऑलरेडी अगर दिख भी रहे हैं तो इस वजह से, इसका रीज़न ये है ताकि आप अपने माइंड सेट में एक परफेक्ट अलाइनमेंट क्रिएट कर सकें। कभी कभी जब हमें कोई एंजल नंबर नज़र आ रहा होता है ना, तो हमें देखना होता है कि हम सोच क्या रहे हैं, क्योंकि एंजल नंबर मिनी पोर्टल्स होते हैं। वो हमारे लिए पॉज का मोमेंट लेकर आते हैं कि ओ, मैं भी जो सोच रहा था ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था। क्योंकि एंजल नंबर्स हमें ये भी समझाने में लगे हुए हैं कि हम अपने थॉट्स के साथ अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। तो जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिव रियलिटी होगी। ओके, तो यस, आपको एक एहसास होगा कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, एक गुरु कॉन्शियसनेस आपके साथ है जो पग पग पर आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से आप बहुत सपोर्टिव महसूस करोगे। आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि यहाँ पर गॉड इंसिडेंसेस का कीवर्ड है, तो बहुत जैसे स्पिरिचुअली भगवान की उपस्थिति महसूस करना। हो सकता है कि आप इसको कभी किसी को एक्सप्लेन ना कर सकें या बता ना सकें कि हाँ, मुझे अनुभूति हुई भगवान की या किसी डिवाइन पावर की, लेकिन आपको डीपली पता होगा कि हाँ, आपने ये जो अभी महसूस किया ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस था, एक मैजिकल एक्सपीरियंस था। ओके, सो समहाउ आपकी लाइफ में मैजिक ज़रूर है रेस्ट ऑफ 2024 में। ओके, यहाँ पर थ्रोट चक्रा की भी बात हो रही है। सच बोलना है,
जितना सच बोलोगे उतना बंद दरवाजे खुलेंगे आपके, आपकी किस्मत का बंद दरवाज़ा खुलेगा। आपकी जॉब नहीं लग रही, आपको जॉब मिलेगी। आपके रिलेशनशिप्स अगर नहीं ठीक हो गए तो रिलेशनशिप्स ठीक होंगे। बस सच बोलो, अपनी थ्रोट चक्र की पावर को चैनल करो। जो लोग यहाँ पर ऐसे करियर पाथ में जिसमें आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, पॉडकास्ट हो सकता है, कुछ चैनल हो सकता है, कुछ लिखना हो सकता है, इस चीज़ की आपके अंदर जो है आप उसे बताना चाहते हो दुनिया को, तो ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप हासिल करोगे और उनके साथ काम करोगे। ओके, उसको लेकर बहुत ब्रिलियंट टाइम पीरियड होगा ये कार्ड ये भी कहता है कि जो आप हो वैसे रहो, क्योंकि उसके चलते आप रियल लोगों को अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि जो आप हो उससे, जैसे अगर कोई इंप्रेस होता है और आपके साथ दोस्ती करता है तो एटलीस्ट आपको पता है कि यार ये बंदा जो है ये मेरी रियल सेल्फ से इम्प्रेस्ड हुआ है, राइट। तो एक मौका होगा रियल फ्रेंडशिप्स को भी क्रिएट करने का, नए लोगों को, रियल लोगों को अपनी लाइफ में वेलकम करने का, जैसे झूठ हट रहा हो आपके जीवन से। ये एक वाइब दिख रही है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो। आपकी टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रांग होगी, खास करके एयर साइंस के साथ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, ये 3 साइंस के साथ आपकी टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। वो कुछ सोच रहे होंगे और सेम आप सोच रहे होंगे, या फिर आप कुछ सेम सोच रहे हैं और वही पर्सन वो सोच रहा है। तो जैसे बिन बोले आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, ऐसी वाइब है यहाँ पर। अलायंस पहला कार्ड, और देखिए यहाँ पर 7th हाउस, रिलेशनशिप की ही एनर्जी आई है। सो मुझे ऐसा लगता है साझेदारी बहुत सारी है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के रिश्ता पक्का हो सकता है शादी को लेकर, क्योंकि यहाँ भी ऐसे हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं। और अलायंस की भी ऊर्जा कहीं ना कहीं साझेदारी की ही बात करती है। साथ मिलकर कुछ करना, एक दिशा में आगे बढ़ना, एक होना, यूनियन की एनर्जी। तो यस, जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप के लिहाज से रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए मुझे आपका रिश्ता पक्का होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप अपना शादी के लिए रिश्ता नहीं पक्का करें तो आप रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं किसी के साथ, ऑफिशियल कर सकते हैं, पब्लिक में बता सकते हैं कि यस हम साथ हैं, हम एक दूसरे हम बेसिकली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। कैसी वाइब है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस की ऊर्जा है, तो ये ओवरऑल रिलेशनशिप्स को भी दर्शाती है। जो आपका अपना है ना, वो आपको दिख जाएगा, रेस्ट ऑफ 2024 में दिख जाएगा। आपके उतार चढ़ाव में ये पर्सन हमेशा हाजिर होगा, हमेशा मौजूद होगा। आप उदास हैं तो इसका कॉल आ जाएगा। जैसे ये साइंस होंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ भी साइन की ही ऊर्जा है ना। तो जैसे लेट्स से कि आप बहुत उदास हो और आपको कोई उम्मीद नहीं है कि कोई आपको कॉल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन किसी का कॉल आ गया और ये पर्सन, इसको पता नहीं है कि आप उदास हो, लेकिन इसने कॉल कर दिया और ये अब आपको कोई गुड न्यूज़ दे रहा है या आपको चीयर अप करने की कोशिश कर रहा है। वो एक साइन होगा आपके लिए कि यस, यही वो पर्सन है जिनके साथ आपको अपने रिलेशनशिप्स को और मजबूत करना है। ये आपकी सोल फैमिली है, तो रिलेशनशिप्स की सच्चाई भी आपको पता चलेगी। ओके, लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं स्कॉर्पियो। अगर आप वर्कलोड बहुत महसूस करते हैं तो टीम वर्क को वेलकम करने की कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए घर के काम के बारे में हो सकता है, शायद आपको हाउस हेल्प की ज़रूरत है। तो यस, आपको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बर्डन महसूस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम ही नहीं बचता ना अपनी किसी चीज़ को फॉलो करने का, तो शायद आपको वो थोड़ा सा बर्डन जो है कम करना चाहिए और उसके लिए आपको हेल्प लगेगी, तो वो हेल्प लो। ओके, ये मैसेज है। वी हैव द 10 of Swords। रेस्ट ऑफ 2024 में मेक श्योर करें कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस के बारे में ज़्यादा किसी को ना बताएं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोग आपकी एनर्जी चुराते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेट्स से आपने किसी को बता दी, तो वो पर्सन जो है वो आपकी मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स को चुरा सकता है। बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स में ये एबिलिटी होती है, सो बहुत माइंडफुल होना होगा आपको। बैक स्टैबिंग के चांसेस हैं यहाँ पर, तो मेक श्योर करें कि अब से जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखें। किसी को ज़्यादा अपने सीक्रेट्स बताने की, आपके साथ मान लीजिए नेक्स्ट वीक में कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, तो वो पहले ही ढिंडोरा मत पीटो, बताओ मत किसी को। ओके, तो यस, थोड़ा सा ना आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना होगा, क्योंकि एनर्जी वेम्पायर्स दिख रहे हैं और वो आपकी एनर्जी को चुरा सकते हैं। ओके, जस्टिस की एनर्जी।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अनदर 10 की एनर्जी, एंड 6 ऑफ कप्स। तो एंजल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल नंबर 10 आप बेसिकली पास्ट की हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, रिकंसिलिएशन को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको सिर्फ जस्टिस चाहिए लाइफ में, आप कह रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस हो, मेरे साथ जो भी हुआ वो धोखा हुआ, मेरे साथ जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मुझे जस्टिस चाहिए, तो एंजल नंबर 10 की एनर्जी आपकी मदद कर सकती है। 10 के ऊपर मेडिटेट करना, 10 के चैंट करना, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपको उसमें हेल्प करेगी। अगर आप पास से भी किसी पर्सन को चाहते हैं कि आप इसके साथ कॉन्टेक्ट में आए, ये कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है कि रिश्ते ठीक हो जाएं, फिर से रिकंसिलिएशन हो जाए, तो यस, उसमें भी एंजल नंबर 10 आपकी मदद करेगा। ओके, 6 ऑफ कप से डेफिनेटली मैं लविंग काइंड एनर्जी, एक वाइब देख रही हूँ आपकी रेस्ट ऑफ 2024 में। तो ऐसा है कि जिसको आप प्यार दोगे उससे प्यार जरूर मिलेगा। ओके, जिसको आप जेन्युइनली प्यार देने की कोशिश करोगे वो पर्सन आपके प्यार को समझेगा और बदले में आपको प्यार भी देगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपका एफर्ट वेस्ट जा रहा है। कभी कभी हम प्यार दे रहे होते हैं लेकिन सामने वाला का कोई पड़ी नहीं है, लेकिन ये 6 ऑफ कप्स ने एक बैलेंस को लेकर आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सामने वाला कह रहा है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो एक गुड फीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड से आप बहुत सारी ट्रैवल भी कर सकते हैं, बहुत सारे एडवेंचर पर। कुछ लोगों के लिए सोलो ट्रैवल हो सकती है कि आप पहली बार अकेले अपने आप से कहीं ट्रैवल करें, ये भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। मैसेजेस, मैसेंजर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप तक न्यूज़ आए, आपके जैसे एनर्जी फील्ड में ना बहुत सारे लोग मैसेंजर्स का काम करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ तुम कोई खुशखबरी लेकर आ रहे हो, अच्छा तुम ये न्यूज़ लेकर आ रहे हो। जैसे बहुत सारे जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो मैसेंजर बन रहे हैं, तो आपके एनर्जी फील्ड में जो लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो बिजी एनर्जी है लोगों को लेकर। तो थोड़ा सा आप ओवर स्टिमुलेटेड महसूस कर सकते हो, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स भी इसी चीज़ के बारे में बात करता है। कितनी सारी वॉन्ड्स है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, तो थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड एनर्जीज पर काम करना होगा, खुद को थोड़ा खाली रखना, अदरवाइज आप भरे भरे रह सकते हो। लोगों के नाम, लोगों की लाइफ में जो चल रहा है, लोगों की लाइफ के जो सिनारियोज हैं, उससे आपका माइंड थोड़ा क्राउडेड महसूस कर सकता है। ओके, सो थोड़ा सा खाली करना होगा आपको। स्टिलनेस के साथ जुड़े, मेडिटेशन करें, या फिर आप सिंपली लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मेरा दिमाग बहुत एक्टिव है तो लिखने से आपका सब वो निकल जाएगा बाहर। ओके, सो समहाउ आपका एफर्ट जो होना चाहिए वो ये है कि आप अपने माइंड को थोड़ा खाली रखने की कोशिश करें। ओके, आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर अगर कुछ लोग डाइवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस मैरिज में कुछ नहीं चल रहा, तो मुझे आप उस जर्नी की तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हो। 10 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स एक थकी हुई ऊर्जा है मैरिज की, तो अगर आप उसको यहाँ पर एंड करने के बारे में भी सोच रहे हो, और बहुत मतलब विन विन सिचुएशन की, वो सामने वाला भी यही सोच रहा है और आप भी यही सोच रहे हो, तो यस मुझे वो चीज़ होती हुई दिख रही है यहाँ पर। ओके, यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है सी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, आपके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं, और रेस्ट ऑफ 2024 में आपका काम बस यही है कि आप ज़्यादा इन लोगों के साथ रेजोनेट ना करें। आप सिंपली कहें कि ये अपना काम करते रहे, मुझे बस अपना काम करना है। आपका काम है अपने आप को भटकने से बचाना, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकता है, तो इससे आपको भटकने से अपने आप को बचाना है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। कुछ लोगों को गिफ्ट्स बहुत रिसीव होंगे, खास करके पाइसेस साइन की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। आपको गिफ्ट्स बहुत रिसीव हो सकते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स, जहाँ पर सामने वाला कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऐसा बहुत लव्ड महसूस कर सकते हैं यहाँ पर। लेट्स सी, ओह, आपके लिए आया है सन का कार्ड, ब्यूटीफुल, और इसके ऊपर कोई कीवर्ड नहीं लिखा हुआ, बाकी कार्ड्स पे कीवर्ड है लेकिन इस पर नहीं है। तो सन की एनर्जी सबसे पहले तो ये हेल्थ को लेकर आती है। सन जहाँ है वहाँ पर तंदुरुस्ती है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, हड्डियाँ मजबूत हैं, है ना, एक जैसे बेसिकली ब्राइट एनर्जी, गुड रिजल्ट्स वाली, कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड रिजल्ट्स को। तो अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी ब्राइट टाइम पीरियड रहेगा ये रेस्ट ऑफ 2024 का। आई ऑल्सो बिलीव आप चमकोगे सूरज की तरह,
तो इनकेस यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियोज को फेम चाहिए तो फेम मिल जाएगा आपको, बट मेक श्योर करें कि ये जो फेम है ये अच्छे कर्मों से आपको मिल रहा है। शॉर्टकट नहीं यूज करना, सही पाथ को चूज करके फेमस होना है आपको, मतलब ये आपका एटीट्यूड, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ओके, प्रेगनेंसी के हैवी चांसेस हैं रेस्ट ऑफ 2024 में, क्योंकि सन कार्ड प्रेगनेंसी को लेकर आता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम पीरियड है यहाँ पर सन कार्ड से। नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी सोच रहे हैं तो आपको बहुत शानदार प्रॉपर्टी मिल जाएगी सन कार्ड से। ओके, आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर सिबलिंग्स का रिलेशनशिप भी बहुत मजबूत होगा, खास करके भाई भाई। अगर आपके ब्रदर है ना तो आपका ब्रदर के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, आप अपनी ब्रदर की भी सक्सेस को बहुत विटनेस करोगे। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। अगेन गाइज, मुझे फिर से पाइसिस की मुझे पाइसिस की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब दिख रही है यहाँ पर। आई थिंक पाइसिस साइन का कोई पर्सन आपको बहुत पैम्पर करने वाला है, बहुत गिफ्ट्स देने वाला है, बहुत बहुत प्यार करने वाला है। और ये आपका एक्स भी हो सकता है कि यही पर्सन आपके पास से भी लौटे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो यस, कोई पाइसिस साइन का शख्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। या आप पाइसिस साइन की रीडिंग भी देख सकते हैं, डबल चेक करने के लिए। लेट्स सी, थैंक यू। We have Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. आपके जीवन में जो मेल फिगर्स हैं, चाहे आपके पिताजी हैं, आपके बड़े भाई हैं, या फिर कोई और भी अगर मेल फ्रेंड भी हैं आपके यहाँ पर, आई थिंक ये जो अलायंस का भी कार्ड है ना, समहाउ ये वही ऊर्जा को दर्शाता है कि जो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है एक मेल फिगर का, एक पॉजिटिव रोल होता है मेल फिगर का लाइफ में, जो आपकी प्रेजेंस, मतलब आपकी लाइफ में जो उनकी प्रेजेंस होती है, आप उसको विटनेस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा भाई है, मेरे पिता हैं, मेरा ये जो पर्सन है ये मेरे लिए खड़ा है। तो जैसे आप एक स्ट्रेंथ महसूस करोगे मेल फिगर्स की अपनी लाइफ में। ओके, और उसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बेबस नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये मेरी हिम्मत है। तो रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत सारे लोग अपने आप को प्रूव भी करेंगे आपकी नज़र में ना, आपको अपने आप को प्रूव करेंगे कि हाँ, हम हैं तुम्हारे साथ, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े भी हैं। जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके, बहुत सारी फॉरगिवनेस भी है आपके लिए। सो यस, हार्ट चक्रा ओपनिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार आप फॉरगिवनेस के साथ काम करोगे, किसी को फॉरगिव करोगे, उतना ही आप रिसीव करोगे ब्लेसिंग्स को। यहाँ पर कोई ना कोई खुशी की चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी जब भी आप कहोगे कि चल छोड़ परे, जाने दो, चल तुझे मैंने माफ़ किया, काहे का गुस्सा रखना, क्यों ग्रज रखना। तो ये एटीट्यूड आपको ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। ओके, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या है यहाँ पर। We have the 5 of Cups and 2 of Cups. जिस पर्सन ने आपको रुलाया है, जिस पर्सन ने रिलेशनशिप में आपको बहुत हर्ट किया है, ये पर्सन सॉरी बोलने के लिए आएगा स्कॉर्पियो। 5 ऑफ कप से किसी पर्सन के साथ आपका बहुत नास्टी पास्ट रहा है, कोई बहुत सैडनेस वाला पास्ट रहा है, लेकिन ये पर्सन लौटेगा और ये माफ़ी मांगेगा। ओके, तो ये आपके अंदर प्यार की डेफिनेशन को बेसिकली चेंज कर रहा है। हो सकता है कि आप इतने हर्ट हो गए कि आपका प्यार से विश्वास ही उठ गया, लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपको सॉरी बोलेगा तो आप बोलोगे कि ठीक है, मैं दोबारा ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो समहाउ आपकी उसी पर्सन से हीलिंग है जिसने आपको हर्ट किया है। ये कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ओके, बट ये ऐसा आप कुछ इमोशनल लेटर्स या मैसेजेस को रिसीव कर सकते हो यहाँ पर। ओके, लेकिन इससे हीलिंग होगी आपकी। सोलमेट एनर्जी है 2 ऑफ कप से। आप पहचान भी जाओगे कि कौन सा पर्सन आपका सोलमेट है और क्यों है, ये क्यों मेरे जीवन में आया। क्योंकि सोलमेट बहुत प्रकार के होते हैं। लव रिलेशनशिप में होता है, कभी कभी सिबलिंग वाले सोलमेट्स होते हैं, गुरु कॉन्शियसनेस में कुछ लोग हो सकते हैं। इस चीज़ की सोलमेट एनर्जी से आपका पाथ क्रॉस होगा और आप समझोगे कि ये पर्सन क्यों है मेरे जीवन में। ओके, सो यस स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग।
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।